जैसा कि सर मैंने आपको बताया कि मतलब मेरा अंतिम रूप से तकरीबन 4 सर्विस में अब तक मेरा अंतिम रूप से चयन हो चुका था और अब तक मैंने ज्वाइनिंग नहीं की। अभी मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ हिस्ट्री सब्जेक्ट से, इसी संस्था के साथ में जुड़ करके के अंदर भी हुआ और मैंने यहाँ पर CSF फायरमैन की भी तैयारी की जिसके अंदर मैं फाइनल मेरिट में रह गया। इस बात का कोई मुझे धोखा नहीं है। सिलेक्शन की मच रही होड़, तू सबकी चिंता छोड़। अगर चाहिए सिलेक्शन की माला तो आप पहुँचो राठी धर्मशाला। सिलेक्शन हुआ है सर, सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ रोहतास जी आपसे कि आप अपना कीमती समय देकर इस लाइब्रेरी में पहुँचे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, इसमें मैं इस लाइब्रेरी से 4-5 महीने से नियमित एक छात्र रहा हूँ। ये कहना चाहूँगा कि लाइब्रेरी केवल मलसीसर के अंदर ही सबसे बेस्ट नहीं है, बल्कि यदि ऐसा कहा जाए कि भादरा के अंदर भी कहें हम तो सबसे बढ़िया रहेगा। था क्योंकि घर में तो छोटे मोटे काम होते ही रहते हैं, तो वैसे क्या है कि टाइम नहीं मिलता। अगर कोई पढ़ाई करना चाह रहा है तो उसके साथ उसको घरेलू काम है वो भी करना पड़ेगा। अगर घरेलू काम होते हैं, सभी के होते हैं, और अगर एकदम हर बच्चे के लिए उनके लिए पास राय होती है कि किस प्रकार के स्टडी मटेरियल और वगैरह। हम लाइब्रेरी को खुले हुए 2 साल हो गए और मुझे यहाँ पे लमसम ये मान लीजिए 1.5 साल हो गए हैं यहाँ पे तैयारी। गाँव से यहीं से हूँ मैं, तो मैं लाइब्रेरी के बारे में है बेटा। मेरे पापा पढ़ते हैं इस लाइब्रेरी में। मेरे पापा इस लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, मैं भी इस लाइब्रेरी में पढ़ने की सोच रहा हूँ। अच्छा। मेरे पापा को 3-4 नौकरियाँ मिल गई, फिर भी दूर दूर आ रही थी, इसलिए उन्होंने ज्वाइन। चलिए जा रहे थे। हाँ, जैसा कि सर मैंने आपको बताया कि मतलब मेरा अंतिम रूप से तकरीबन 4 सर्विस में अब तक मेरा अंतिम रूप से चयन हो चुका था और अब तक मैंने ज्वाइनिंग नहीं की। अभी मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ हिस्ट्री सब्जेक्ट से, इसी संस्था के साथ में जुड़ करके निरंतर अध्ययन करूँगा और मुझे उम्मीद है, अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैं कामयाब भी होऊंगा। और इसके पीछे जो मैंने कुछ मजबूरियां बताई थी उसमें भी माँ बाप काफ़ी एज्ड हैं, अस्वस्थ हैं, बच्चों की उम्र बढ़ रही है, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये जो पद, शोहरत, धन दौलत, इनके मतलब ज़्यादा तवज्जो न देते हुए परिवार की खुशियों को चुना। वो मेरे लिए ज़रूरी भी था क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी 3-4 जॉब में, एक व्यक्ति के घर में मतलब जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए, बुजुर्ग माँ बाप को संभालने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए आवश्यकता है। इसलिए सर मैंने अब तक ज्वाइन नहीं की और आगे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ और भगवान ने चाहा तो मैं उसमें भी बढ़िया नंबरों से अच्छी रैंक हासिल करूँगा। विनोद जी सुतार से बातचीत करेंगे। विनोद जी, सबसे पहले आपका हमारे फेसबुक पेज झलको बागड़ बेल्ट पर आपका स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको भी और जो कैंडिडेट यहाँ से निकले हैं और जिनका 8-9 आप बता रहे हैं उनका सिलेक्शन हुआ है राजकीय कर्मचारी के रूप में। तो इसके पीछे क्या कारण है इतना एक साथ सिलेक्शन देना, और 1 वर्ष के अंदर अभी शुरू हुए इस लाइब्रेरी को 1 ही वर्ष हुआ है, तो इतना सिलेक्शन देना, और क्या ये बच्चे होनहार थे या फिर आपकी लाइब्रेरी का उन पर कितना असर पड़ा है? सबसे पहले तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके समस्त दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, सभी को राम राम। आज का हमारा प्रोग्राम था एक श्री राम लाइब्रेरी एंड स्टडी जोन मलसीसर के अंदर एक प्रतिभा सम्मान समारोह का। तो उसके अंदर हमने क्या कि हमारे गांव से जितने भी को सिलेक्शन हुए थे नीट भर्ती लेवल 1st, 2nd ग्रेड 1st और 2nd, उनको सभी को मैंने एक समान मंच पर मतलब प्रोत्साहित किया है। और इसके पीछे हमारा भी कुछ ना कुछ तो लाइब्रेरी का भी योगदान है, क्योंकि हमने समय पर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्विज भी स्टार्ट किया है, ऑफलाइन टेस्ट भी शुरू किए थे हमने, और समय पर उनके लिए मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन क्विज भी डालते रहे हैं। और एक नेहरू युवा केंद्र संगठन के नाम से इसको हमारे हनुमानगढ़ की संस्था है, उनके थ्रू उसने पूरी भादरा तहसील के अंदर एक सर्वे किया था। उन्होंने मलसीसर गांव की जिसको श्री राम लाइब्रेरी एंड स्टडी जोन है, उन्होंने भादरा स्तर पर, तहसील स्तर पर सबसे सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी मानकर उन्होंने अपना यहाँ अपना एक दिया उन्होंने। और समय पर कोई स्पेशल डे हो, जैसे कोई स्पेशल डे हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, या कोई संविधान दिवस हो, या कोई जल दिवस हो, पृथ्वी दिवस हो, जो भी हो, उसके स्पेशल डे पर वो अपने यहाँ पे एक कंपटीशन करवाते हैं। और कंपटीशन के अंदर वो 1st, 2nd, 3rd को अपनी संस्था की तरफ से, नेहरू युवा केंद्र संगठन हनुमानगढ़ की तरफ से वो स्पेशल मोमेंट हो या कोई कुछ और गिफ्ट देकर उनको सम्मानित करते हैं।
और कुछ ना कुछ लगन तो विद्यार्थी की भी होती है, क्योंकि वो डेली अपना टारगेट जो कि बना के आता है लाइब्रेरी के अंदर, वो टारगेट धीरे धीरे क्लियर करता है और लास्ट के अंदर वो उसी टारगेट के अनुरूप ही अपना सफलता निश्चित रूप से है। ये लाइब्रेरी का मेन गेट है, आपको मैं अंदर भी लेके जाऊंगा। शानदार व्यवस्था यहाँ पर की गई है, आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं लाइब्रेरी अंदर की व्यवस्था है बच्चों के लिए जो अभ्यर्थी तैयारी करते हैं। ये देख सकते हैं, ये आप आगे आ जाइए, कैमरे के सामने आइए इधर आप। ये देख सकते हैं आप अंदर की व्यवस्था। ये 21 सीट है, ये बॉयज़ के लिए स्पेशल है, अलग अलग पार्ट बना रखे हैं। ये बॉयज़ के है और दूसरा भी, सेकंड भी बॉयज़ का है। थर्ड वाला लड़कियों के लिए हमने अलग से फोर्सन बना रखा है, उसके अंदर 10 सीटें हैं। अगर स्ट्रेंथ जैसे ही लड़कियों की ज़्यादा हो तो हम इन 2 केबिनों के अंदर तो बॉयज़ को सेट कर देते हैं और इधर लड़कियों के लिए स्पेशल सीट है। ये बॉयज़ के लिए, हाँ ये बॉयज़ के लिए स्पेशल। ये देख सकते हैं बॉयज़ के लिए बहुत ही शानदार व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो बच्चे के लिए अच्छी अनुकूल वातावरण और शिक्षा के प्रति जो वातावरण होना चाहिए, इस प्रकार का वातावरण आपको यहाँ पर अगर मिल रहा है, क्यों न फिर आप यहाँ पर आकर के इसको ज्वाइन करें। तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। और ये शानदार व्यवस्था आप देख रहे हैं कैमरे के माध्यम से आप। और लगभग आप बताइएगा जी, लगभग अब आपके पास कितने अभ्यर्थी हैं इसके अंदर? इसके अंदर अभी साहब लगभग 27-28 स्ट्रेंथ है हमारी लाइब्रेरी की। इसके अंदर 10th के, +2 के और कंपटीशन के एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं बंदे, वो अभी इसके अंदर मौजूद है। और धीरे धीरे अभी 5-7 दिन के अंदर धीरे धीरे हमारी स्ट्रेंथ है लगभग ऐसे मान लो कि 50 हो जाएगी क्लियर। क्योंकि अभी बंदे हैं, कोई बंदा कहीं पे गया हुआ है या किसी की कोई JBT फर्स्ट ईयर वाले वो बंदे हैं, वो उनका अभी TP पूरी हुई है 1-2 दिन के अंदर, तो लगभग 10-15 बंदे वो है, वो भी अभी उनकी एडमिशन हो जाएगा 2-4 दिनों के अंदर ही। बाकी हमने, आपका भी सिलेक्शन हुआ था बीएड के अंदर? बीएड के अंदर भी हुआ और मैंने यहाँ पर CSF फायरमैन की भी तैयारी की, जिसके अंदर मैं फाइनल मेरिट में रह गया। इस बात का कोई मुझे धोखा नहीं है, क्योंकि मैं लगभग से पिछले लगभग 6 महीनों से इस लाइब्रेरी से जुड़ा हूँ। और इस लाइब्रेरी की मुझे ये ख़ास बात लगी कि यहाँ पर हर समय टाइम टू टाइम ये अपने आप पेपर करवाते रहते हैं। जैसे बाहर आपने नवीन सर आए, नेहरू वाले, नेहरू संस्थान वाले, और भी आते हैं, और ये स्वयं भी टाइम टू टाइम में टेस्ट सीरीज़ करवाते रहते हैं और बार बार मोटिवेशन स्पीच, यानी कि कमज़ोर नहीं होने देते हैं किसी को भी। हाँ, मोटिवेशन करते रहते हैं। और कैसा महसूस करें आप यहाँ? अच्छा महसूस कर रहे हैं रोहतास जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें टाइम दिया। जी धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो भी स्टूडेंट आता है उसका मन लगाने के लिए, उसको मोटिवेशन करने के लिए भाई विनोद जी ने अपना जीवन है वो बलिदान के रूप में कर रहा है यहाँ। और सबसे बड़ी बात मैं लाइब्रेरी के लिए कहना चाहता हूँ, इसमें जो अनुशासन है, जो इसमें डिसिप्लिन है, जो ये मार्गदर्शन देते हैं, वो बहुत ही अच्छा है। अच्छा। हाँ, उसके बाद में मैंने यहाँ पे देखा तो पढ़ने की अच्छी व्यवस्था है, पीने के लिए पानी भी बहुत अच्छा है और रहने की अच्छी व्यवस्था है। नाइट वेट है वो सब अच्छी तरह से चलता है सर यहाँ पे। और जो कोई भी बच्चा या स्टूडेंट यहाँ पे जो पढ़ता है ना, उसको 24 घंटे की व्यवस्था दी जाती है। बताओ उनके इसमें अच्छी सीटिंग पावर है और कोई दिक्कत है नहीं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान है विनोद जी का, भागचंद फोन जी का है, जो छात्रों को समय समय पर गाइडलाइन करते रहते हैं। उनकी मेहनत और उनकी ईमानदारी के बदौलत यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। भाई ग्रामीण क्षेत्र का होकर के और एक ही साल में 8 सिलेक्शन होना बहुत सौभाग्य की बात है और बहुत बड़ी बात भी है। हाँ सर, ये मानता हूँ कि इसके पीछे सबसे ज़्यादा योगदान है अभी विनोद जी का रहा है, भागचंद जी का रहा है। उसमें जो छात्र आते हैं वो नियमित अध्ययन करते हैं, उनका जो अनुशासन है, जो उसके पीछे ईमानदारी है, और समय समय पर उनको जो टेस्ट सीरीज आयोजित करते हैं ना, उनका सबसे बड़ा योगदान है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको फिर हम दिखाएंगे हम आपको। हाँ जी बोलिए। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि भाई साहब कि
कोई बोल रहा है कि लाइब्रेरी के अंदर मतलब कि इनकम करते हैं, इनकम वाला ऐसा कोई सोर्स नहीं है ना। ये लाइब्रेरी से मतलब सीधे साधे शब्दों में कहूँ तो लाइब्रेरी से किसी का घर नहीं चलता है। वैसे तो एक सेवा के रूप में चल रही है, बिल्कुल मतलब 100% सेवा के रूप में चला रहे हैं हम ये लाइब्रेरी। हम ये सोचें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाबर मतलब कि कोई जमींदार का या कोई गरीब को टाबर पढ़ के निकले तो घरे खुशी हो, तो भाई हमारी इनकम है भाई साहब, हाँ हमारा सेवा ही हमारा धर्म है। और इसी के अनुरूप हम मतलब ये लाइब्रेरी संचालित कर रहे हैं। लाइब्रेरी भी जो भी नए छात्र आएंगे उनके लिए हम श्री राम लाइब्रेरी के अंदर मतलब उनका स्वागत है, और ज़रूर ही इसके हम कामयाबी के अंदर उसका मतलब कि 100% साथ देंगे हमारी तरफ से। और किसी लड़का ही हो चाहे या लड़की हो, उसके साथ मतलब मान सम्मान में कमी नहीं आने देंगे, न किसी के साथ मतलब कोई गलत व्यवहार करेंगे। यही श्री राम लाइब्रेरी परिवार की मतलब कि ध्येय है, ऐसा मानो आप। गर्ल्स के लिए अलग से सेशन बनाया गया है, तो ये आप हमें विजिट कराइएगा। और अभी और भी आपको घुमाते हैं यहाँ पर। ये देख सकते हैं, ये इसके अंदर भी ये बनाया गया है लड़कियों के लिए। ये लड़कियों के लिए बनाया गया है स्पेशल। यहाँ पे लड़कियाँ बैठ कर के अपना अध्ययन करती है, और ये जितनी इसकी अगर प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इतनी शानदार व्यवस्था यहाँ पर देख सकते हैं, ये जूम करके दिखाई तभी की गई है। और ऊपर आप देख सकते हैं अच्छी लाइटिंग व्यवस्था भी की गई है, लगा रखा है, ये भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर गर्मियों के लिए एसी भी लगी हुई है, और सर्दियों के लिए भी गर्म एसी भी यहाँ पे लगी हुई है। बहुत ही शानदार व्यवस्था है, तो आप इस लाइब्रेरी का एक बार विजिट कीजिएगा। बड़ी शानदार व्यवस्था है। कैमरामैन से कहूँगा कि पूरी तरह से आप इसको अच्छी तरह से दिखाएं, ज़्यादा जूमिंग नहीं रखें, आप दिखाइएगा। बड़ी शानदार यहाँ पे लगे हुए हैं सीसीटीवी कैमरा। ये देख सकते हैं आप, पूरी की पूरी निगरानी है, वो अंदर और बाहर की पूरी निगरानी है। इसके अंदर अगर स्टोर हो जाए तो आपको किस प्रकार की दिक्कत आए, इतनी शानदार सिक्योरिटी आप देख सकते हैं। इस कैमरे, ये कैमरा लगा हुआ है, कोई भी जो भी गतिविधि हो रही है वो इस पूरी की पूरी कैच हो रही है, और संचालक की देख रेख में ये कैमरा है, आप देख सकते हैं। शानदार व्यवस्था है। और अभी मैं आपको लेके जाऊंगा एक और दूसरा रूम है, इसके अंदर ये देखिए बच्चे अभ्यर्थी हैं और बड़ी शानदार तैयारी में लगे हुए हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं। लगभग इसमें कितनी है, लगभग अभी 30 बच्चे हैं वो अध्ययन कर रहे हैं, और स्ट्रेंथ लगभग 52 की बता रहे हैं, और ये बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं। ये व्यवस्था आप देख सकते हैं, अच्छी व्यवस्था को देखकर ये बच्चे यहाँ पर आए हैं। और ये आर्ट सिलेक्शन इस बात का संकेत भी है, इस बात का गवाह भी है कि ये लाइब्रेरी है वो वास्तव में अध्ययन के लायक है। तो आप देख सकते हैं बच्चे हैं, उन पर और भी उनका हौसला है, इस पे उनका हौसला बढ़े। 8-9 घंटे स्टडी कर लेते हो? हाँ। अच्छा, फिलहाल किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं। और जिस प्रकार मोटिवेशन की बात आई, तो विनोद जी से क्या आप किस प्रकार देखते हैं विनोद जी को? बहुत बढ़िया है, एकदम हर बच्चे के लिए उनके लिए पास राय होती है कि किस प्रकार के स्टडी मटेरियल और वगैरह हम जो हाँ मतलब हर तरीके की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं हर टाइम। आप गांव से ही? हाँ जी। अच्छा, आप बताइए। मेरा नाम अजय कुमार है, और मैं यहाँ पे लगभग इस लाइब्रेरी को खुले हुए 2 साल हो गए, और मुझे यहाँ पे लमसम ये मान लीजिए 1.5 साल हो गए हैं यहाँ पे तैयारी। गाँव से यही से हूँ मैं। तो मैं मेरे गांव के जो मतलब युवा साथी है उनसे यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने आप को समझ कर मतलब इस लाइब्रेरी को आकर समझे भी, अपने गांव की जो लाइब्रेरी ये सुविधा है इसकी इम्पोर्टेंस को समझे। कई गांव में लाइब्रेरी नहीं है तो वो शहर जाके 25-30 किलोमीटर जाके सर वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने तो गांव में ही है, इस चीज़ का मतलब उपयोग करें, हम इस चीज़ को समझे। और यहाँ से लगभग 1 साल में 12 सेलेक्ट हुए हैं, तो मतलब कुछ तो अपने है इस लाइब्रेरी में, और अपनी मेहनत से आप समय को बदल सकते हैं। मैं तो यही करना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि इन अभ्यर्थियों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाऊँ, क्योंकि उनकी स्टडी टाइम है, उनका समय ज़ाय नहीं करूँगा। और अभी देखते हैं, हाँ बच्चे आप यहीं पर के बारे में है बेटा? मेरे पापा पढ़ते हैं इस लाइब्रेरी में? अच्छा, आपके पापा पढ़े हुए हैं? अच्छा,
तो नौकरी मिल गई आपके पापा को या फिर अभी मिलने वाली है? मैं लगाई नहीं करे, हैं? नहीं करके दी। हाँ हाँ बेटा, आप क्या कहना चाहोगे? मेरे पापा इस लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, मैं भी इस लाइब्रेरी में पढ़ने की सोच रहा हूँ। अच्छा। मेरे पापा को 3-4 नौकरियां मिल गई, फिर भी दूर दूर आ रही थी, इसलिए उन्होंने ज्वाइन नहीं की। साथ में घर का परिवार का ख्याल रखते हुए अभी SST की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की। शाबाश, बहुत अच्छी बात बताई छोटे से बच्चे ने। गाँव से ही हो? हाँ, गांव से मलसी सर। क्या कहना चाहोगे लाइब्रेरी के बारे में? ये कहना चाहूँगा कि लाइब्रेरी केवल मलसी सर के अंदर ही सबसे बेस्ट नहीं है, बल्कि यदि ऐसा कहा जाए कि भादरा के अंदर भी कहें हम तो सबसे बढ़िया रहेगा। यानी भादरा तहसील के अंदर यदि सबसे बढ़िया लाइब्रेरी कहें तो श्री राम लाइब्रेरी मलसी सर ही होगी, क्योंकि सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाली लाइब्रेरी है। प्रत्येक माह के अंदर यदि हम टेस्ट सीरीज देखें तो वो भी बढ़िया है, यदि साप्ताहिक टेस्ट देखें तो भी यानी बढ़िया है। यहाँ पर लगभग राव सर TB हनुमानगढ़ से भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज लेने के लिए अनेक टीमें आती है, तो वो भी अपना प्रशस्ति पत्र देकर यहाँ पर बच्चों का मनोबल है वो बढ़ाती है। आप यहाँ पढ़ रहे हैं? हाँ, हम यहाँ पर अध्ययन रहते हैं। हम BSc फाइनल के अंदर में अभी पढ़ रहा हूँ, तो उसकी तैयारी चल रही है। यानी बढ़िया लाइब्रेरी है। मैं जितने भी यानी कंपटीशन की तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए यही कहना है कि जो श्री राम लाइब्रेरी है मलसी सर के अंदर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप यहाँ पर आएँ और अनेक यानी अपने जितने भी आपका हौसला है उस हौसले को बुलंद रखते हुए आप यहाँ पर अपनी तैयारी है वो जारी रख सकते हैं। चले, बहुत बहुत धन्यवाद। राम 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 राम। हम कहना चाहेंगे भाई कि लाइब्रेरी का पहले क्या है कि पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था, क्योंकि घर में तो छोटे मोटे काम होते ही रहते हैं, तो वैसे क्या है कि टाइम नहीं मिलता। तो बाहर जाएं तो कम से कम 5,000 रुपये से नीचे आप मानो ही मत खर्चा, बाहर कमरा लेके रहें तो। अब क्या है, उसके घर का खाना मिल जाता है, कपड़े धोने का बहुत झंझट ख़त्म, और यहाँ पर आके इतनी बढ़िया सुविधा मिल जाती है, तो इतने कम पैसों में, तो इससे अच्छा अपने घर के नज़दीक और घर पर या कोई प्रोग्राम हो या कोई काम हो तो वो भी हम कर सकते हैं टाइम निकाल कर। तो बड़ी बढ़िया सुविधा है ये लाइब्रेरी वाली, बड़ी अच्छी चीज़ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आप बताइएगा कि लाइब्रेरी पीछे जो मतलब लाइब्रेरी है वही नहीं करती थी गाँव में छोड़ो, शहर में भी नहीं हुआ करती थी। आज अगर लाइब्रेरी का असर देखें, या आपके गांव से ही 8 कर्मचारी बन के निकले हैं इस लाइब्रेरी में अध्ययन करके, कितना असर हो सकता है आजकल इस लाइब्रेरी में? मेरे हिसाब से भाई साहब की लाइब्रेरी से फिलहाल 100% असर है। जैसे कि घर में अगर कोई पढ़ाई करना चाह रहा है तो उसके साथ उसको घरेलू काम है वो भी करना पड़ेगा। अगर घरेलू काम होते हैं, सभी के होते हैं, और अगर घरेलू काम हमारे माता पिता हमें कहेंगे तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या है कि सुबह जल्दी उठकर अपना नहा धोकर खाना खाकर लाइब्रेरी आएँ तो हमें उसके बाद में पूरा दिन हमें तैयारी करने के लिए मिल जाता है। जैसे कि मैं पिछले काफ़ी दिनों से फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन यहाँ पर कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सुबह जल्दी उठकर यहाँ पे लाइब्रेरी आ जाता हूँ, और बड़ा अच्छा यहाँ का जो माहौल है वो एकदम वातानुकूलित है, पढ़ने के अनुकूलित है। तो मैं यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक, रात तक हम पढ़ते हैं, और उसमें क्या बीच में आधे घंटे का टाइम लगा कर हम नहा के आते हैं, या फिर जो भी खाना होता है वो आ जाते हैं। और एक बात मैं हमारे लाइब्रेरी की नहीं बता दूं कि 1 तारीख को यहाँ पर जो फर्स्ट ग्रेड के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अभी देखो बीजेपी के कार्यकाल में 100 दिन का भी एक दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि 100 दिन के अंदर हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो भर्तियां हैं वो निकालेंगे। तो उसके हिसाब से हम करीब 10 बच्चे यहाँ पर जुड़ रहे हैं जो शाम को पूरी रात यहाँ रहेंगे, और उस पूरी रात यहाँ रहकर हम तैयारी करेंगे। दिन में भी रहेंगे हम, लेकिन उसके साथ पूरी रात को यहाँ पर तैयारी करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रोताओं से भी कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को कहीं दूर न भेजकर, अब जैसे आप सीकर जा रहे हो, कोई तारानगर जा रहा है, कोई जयपुर जा रहा है, कोई सूरतगढ़ जा रहा है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर बिना मतलब के दिल्ली के 1 महीने के लगभग 7-8 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे लाइब्रेरी में आ रहे हो तो आप जैसे कोई कोर्स लेना चाहते हो तो ऑफलाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन से बेस्ट कोर्स मैं ये मानता हूँ कि ऑनलाइन है। उसमें आपका समय बर्बाद नहीं होता। उसमें आप पूरे दिन में मान लो 10 घंटे है तो 10 घंटे